फीड ने दिखाया अपना असली रूप, मौसम गड़बड़ाया और मोर्टेलिटी शुरू। अब इतनी सारी दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं तो भाई जिसका डर था अपने फार्म पर वही हुआ। जैसे ही हम फिनिशर फीड पे शिफ्ट हुए, 4 से 5 दिन हमें हुए हैं, तो उसके साथ में आज दिक्कत देखने को मिल गई है। क्या था कि आज फार्म के ऊपर 7 मोर्टेलिटी हो गई। तो मोर्टेलिटी डॉक्टर को हमने बताया कि अपने फार्म पर 7 मोर्टेलिटी होगी, ये बहुत ज़्यादा नंबर हो गया जाता है एक सी फीड के बाद में। तो उसमें हमने दिखाई तो डॉक्टर ने ये हमें सजेस्ट किया कि जो ये फिनिशर फीड खा रहे हैं ना, ये इनके दिक्कत करेगी। क्या है कि ये ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले दिक्कत करी मौसम ने। मौसम क्या है कि नमी का, मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण ये पानी नहीं पीते। पानी पीने की बजाय फीड खाते, फीड ज़्यादा खाने के कारण इनके पच नहीं पा रहा। फिनिशर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हमने पहले भी आपको बताया है। तो फीड ज़्यादा खाने के कारण ये बैठे पड़े पलट रहे थे, तो उसके कारण इनके जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसमें गड़बड़ा गया था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, आज से दवाई ज़्यादा चलाने को किया है। तो हम दवाई आज आपको बताएंगे क्या क्या हम इनको दे रहे हैं। जैसे सुबह हमने इनको आरडी की वैक्सीन दी थी, क्योंकि भाई आप देख सकते हो फार्म में नमी ज़्यादा है और बारिश का मौसम में नमी ज़्यादा बनी रहती, तो इस कारण आरडी की वैक्सीन हमने एक बार दोबारा दे दी है कि ताकि दिक्कत ना आए, उससे पहले ही हम एडवांस होके चले। इस कारण हमने तीसरी बार अब आरडी की वैक्सीन दे दी। सुबह 5:30 बजे हमने आरडी की वैक्सीन चला दी। उसके बाद दिन में सादा पानी हमने चलाया है। सादा पानी चलाने के बाद फिर हमने 4 बजे क्या किया है, लीवर की दवाई ये एप्टोकेयर, ये हमने दी है इनको 1.5 लीटर। इसके देने के पीछे अपने लीवर के दिक्कत ना आए, तो लीवर की वो हो चुकी है। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो इनकी एक और दवाई है वो है ये किडनी की नीरी। ये नीरी हम अब इनको 1 लीटर ये देंगे। इनसे इसका किडनी का सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होएगा और फीड अच्छे से पचनी शुरू हो जाएगी। तो भाई ये फिनिशर फीड है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीड होती है, क्योंकि जैसे ही अपने 25 दिन होते हैं ना, 25 दिन में जितना वेट इस चिक्स ने उठाया है ना, लगभग आज की एवरेज मैं बताऊँ तो 1200 ग्राम की 50 चिक्स की एवरेज दी थी हमने कल। तो उसमें 1200 ग्राम इनका वेट आ रहा था, तो आज लगभग 1250 के आसपास, 1300 के आसपास एक दिन के अंदर फिनिशर फीड 70 से 80 ग्राम वजन उठ पाती है। ठीक है, तो जितना हमने वजन 25 दिन के अंदर गेन किया था ना, अब वो गेन हम आगे आने वाले समय के अंदर उठाना पड़ेगा। जैसे 1 से 1 किलो के आसपास, 1 किलो 200-300 ग्राम उठाएंगे, तब जाके अपना अच्छा सा चेक बनेगा। तो 45 दिन के अंदर हम लगभग 2.5 किलो का चिक्स करना होगा, तो ये करना पड़ेगा। तो अभी हम दवाई डाल रहे हैं। तो यह गई भाई नीरी, एक बार बढ़िया अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो जैसे ही फार्म के ऊपर 20वें दिन के बाद में अपने को ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो जाता है फार्म का। उसके पीछे सभी कोई भी बोलेगा तो यही बोलेगा आपको 20 दिन बाद ज़्यादा वजन, क्योंकि इस टाइम अगर मोर्टेलिटी होती है ना, तो आपकी वो 1 से 1.5 किलो वजन खाती है। ठीक है, और उस टाइम जब मोर्टेलिटी होती है 20 से 25 दिन के पहले, तो वो 2-3 चिक्स की होती है, तो वो 2-3 चिक्स इतने की होती है, और अब एक वहाँ के 3 चिक्स और अब का 1 चिक्स, ये कारण होता है। तो जैसे ही अब वजन ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, दिन का 70-80 ग्राम वजन उठेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, 1200-1300 की एवरेज चलेगी अब। और अब 40वें दिन तक लगभग 14-15 दिन रह गए, तो 14-15 दिन के अंदर इनको 1 किलो वजन के आसपास अपने को करना पड़ेगा। इसलिए ये फिनिशर फीड दी जाती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वगैरह होते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में चिक्स के दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, कि दवाई भी टाइम टू टाइम हमें अच्छे से देखनी पड़ेगी, और कुछ भी फार्म पे मैनेज करना पड़ेगा। जैसे इसी फार्म है, तो इसी फार्म में टेम्परेचर का खेल रहता है। तो जैसे अभी फैन शाम हो गई है, तो देख सकते हैं वहाँ पे हमने 2 फैन चला दिए हैं, और ये जुगाड़ अपना भाई अच्छे से कामयाब हो रहा है। तो ये जुगाड़ इस तरीके से आप ना कुछ अलग करते रहोगे, तो भी आप कुछ ना कुछ बचाओगे, क्योंकि हर कोई फार्मर कुछ अलग नहीं कर पाता है, कुछ कर पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से ध्यान लगाओ तो कुछ ना कुछ ऐसे अलग कर सकते हैं। अभी से अपनी दवाई चल जाएगी, तो इनसे अपने जो सिस्टम है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। और भाई फीड के बारे में बता दूं मैं, अभी 16 कट्टे आज दिन के अंदर फीड के लग चुके हैं, 10 कट्टे और फीड के लगेंगे। अभी अपना फीड खत्म हो चुका है, 2 कट्टे अपने पास फीड के हैं। शाम को गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी आते ही इनको अंदर फीड भर देंगे दोबारा। तो लगभग ऐसे लगाओ 26 कट्टे फिनिशर फीड के अब लगने शुरू हो जाएंगे। 25 के आसपास की एवरेज अब निकल के आ जाएगी। और भाई मोर्टेलिटी अपने को बता दी भाई, आज 7 हुई थी, कल मोर्टेलिटी थी नहीं, तो इसके कारण आज ज़्यादा होगी। तो हमने जब डॉक्टर से बात की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये सबसे बेस्ट रहता है। अभी जैसे अगर फार्म के ऊपर कुछ दिक्कत आती है ना, हम नए हैं, हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो डॉक्टर है उनका हर रोज़ का काम रहता है कि फार्म के ऊपर देखना। तो उस कारण वो डॉक्टर अपने फ़ोन करते बता दे भाई अभी ये दिक्कत आने वाली है।
जैसे उन्होंने बताया भाई आरडी की वैक्सीन दोबारा दे दो, क्योंकि फार्म गिल्ला रहता है तो दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए आरडी की वैक्सीन दोबारा दे दी। तो उससे ही फ़ोन किया तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, ये दवाई दे दो, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो उससे देते अब शाम को मोर्टेलिटी नहीं है फार्म के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।